और इस टाइम पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं अपना कार्ड की डिटेल भर के आगे प्रोसीड करूँ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और स्वागत है एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम सफल है और मैं पिछले 11 महीने से पुर्तगाल में यहाँ पे रह रहा हूँ और हंगेरी से मैं यहाँ मूव हो गया था। और यहाँ पे रहते हुए मैं कुछ व्लॉग बनाता हूँ जहाँ पे भी विज़िट करता हूँ। और जो कुछ भी मैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ कर रहा हूँ, मुझे जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं, और मैं उसे कैसे सोल्व करता हूँ, कैसे उसका हल निकालता हूँ और उसका सल्यूशन जो है मैं अपनी वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि और भी लोग जो हैं मेरे जैसे वो देख सकें और उस तरह से ट्राई कर सकें। क्योंकि मैं जब से यहाँ पे पुर्तगाल में आया हूँ तो मैंने देखा है यहाँ पे लोग जल्दी किसी को कुछ बताते नहीं हैं, चाहे वो फ्री का ज्ञान क्यों ना हो, मगर ज़्यादातर यहाँ पे लोग किसी को कुछ बता के खुश नहीं हैं। और बहरहाल मैं अभी बात कर लेता हूँ कि मेरा जो पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, वो जुलाई के मंथ में एक्सपायर होने वाला है। तो मैंने सोचा कि मुझे अभी से ही उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, उसे रीन्यू करवा लेना चाहिए। तो क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है उसको रीन्यू करवाते समय, तो मैंने सोचा उसे पहले ही, ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरे टाइम पे ही उसे करवाऊँ। तो मैं पिछले महीने से उसे रीन्यू करवाने के डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा था। और जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो गए, मेरे पास आ गए, तो तब मैंने सोचा कि मैं इंडियन एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ इंडियन एम्बेसी में। क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है और मैंने ऑनलाइन रीन्यू का फॉर्म भी फिल कर दिया था, सबमिट कर दिया था। उसके मैंने जो है 13 दिसंबर को अपना जो फॉर्म है रीन्यू का वो सबमिट किया था एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन के अंदर, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जब मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद ही मैं अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था। उनकी वेबसाइट पे जो भी उनका शेड्यूल है, उन्होंने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि 13 दिसंबर से लेके मैं हर रोज़ मंडे से लेके फ्राइडे तक 9:30 बजे अपना फ़ोन लेके बैठ जाता था और अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था। मगर अपॉइंटमेंट जब भी मैं वहाँ पे कोई फ्री डेट देखता था और उसे आगे प्रोसीड करता था, और मैंने कोशिश करी कि जल्द से जल्द मैं अपना जो फॉर्म है उसे फ़िल करके आगे बढ़ने की कोशिश जब भी करता था, पेमेंट की जब कोशिश करता था, ज़्यादातर जब मैं पेमेंट की कोशिश करता था तब वो जो पेज है वो एरर कर जाता था। और उसके बाद मुझे दोबारा से जो डेट है वो शो नहीं होती थी। एक बार जो डेट आई, उसके बाद जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए अपनी कार्ड डिटेल्स फ़िल करके आगे प्रोसीड करता था, तो वो मुझे अगले पेज पे नहीं लेके जा रहा था। और इस टाइम पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं अपना कार्ड की डिटेल भर के आगे प्रोसीड करूँ, शायद हो जाए। तो इस वाले में मैं अपनी बाकी की डिटेल फिल नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शायद मुझे जो है अपॉइंटमेंट मिल जाए सिर्फ कार्ड की डिटेल फिल करने से। मगर इस टाइम पे भी मुझे जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, सेम एरर आ रहा था। और जब मैंने रिफ़्रेश किया तो जो अवेलेबल डेट थी वो वहाँ से फिर गायब हो गई, जैसे कि पिछले 10 दिनों से चल रहा था मेरे साथ, और मैं फिर से पेमेंट नहीं कर पा रहा था। तो मैं रोज़ ये कर कर के बिल्कुल थक गया था और मैंने सारा एड्रेस पेस्ट कॉपी करके रखा था, सिर्फ मैं पेस्ट करता था और जल्द से फॉर्म भरने की कोशिश करता था। लगभग 20-25 सेकंड के अंदर अंदर मैं सारा फॉर्म भर के और कार्ड की डिटेल भर के आगे प्रोसीड करता था, लेकिन वो वेबसाइट जो है वहाँ पे आगे प्रोसीड नहीं होने देती थी। और जब मैं रिफ़्रेश करता था तब तक तो काम हो गया था, समझो कि तब तक तो वो डेट निकल जाती थी और मुझे अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। तो इस तरह से मैंने कम से कम 10-15 दिन ऐसा करता रहा। उसके बाद मैं हार के जो है लोगों से पूछने लगा कि कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और लोग मुझे एजेंट के नंबर बताने लगे जो कि 100 यूरो, 120 यूरो, कोई 70 यूरो, 80 यूरो, तो अलग अलग प्राइस से सभी के सभी मुझे प्राइस जो है वो बताने लगे अपना। तो मैंने सोचा कि मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, तो चलो मैं इसका एजेंट तो एक लास्ट ऑप्शन है ही है, तो मैं ढूंढता हूँ इसका क्या क्या है, इसका उपाय क्या है, इसका सल्यूशन क्या है। तो ये ढूंढने के लिए मैं एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है बेलम के अंदर वहाँ चला गया, क्योंकि मैं फ्री था, मेरी छुट्टियाँ थी। तो मैं वहाँ सुबह पहुँचा 10 बजे, और लोगों की लाइन, जो भी जिनकी अपॉइंटमेंट थी वो लगे थे लाइन में। और मैंने वहाँ पे अंदर ऑफिस में एंटर किया, सिक्योरिटी गार्ड था, उसको मैंने पूछा कि मुझे ये अपॉइंटमेंट के लिए बात करनी है। तो एक बंदा वहाँ खड़ा था ऑलरेडी जो कि हिंदी भी बोलता था,
और मैंने उससे पूछा, जो कि एम्बेसी का ही एम्प्लॉय था, इंडियन एम्बेसी का ही एम्प्लॉय था। मैंने उससे पूछा कि सर मैं पिछले 10-12 दिन से जो है अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए, जो स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो दिखाई कि ये अगर आपने हमारे लिए ही बनाई है तो इसको थोड़ा इजी करना चाहिए आपको। मैं अपॉइंटमेंट ले ही नहीं पा रहा, तो इसका फ़ायदा ही क्या, आपने जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट खोला हुआ है, तो मैं किस तरह से इसका अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। उसने बोला कि इसका अपॉइंटमेंट लेने का यही तरीका है जो आप यूज़ कर रहे हो, इसी तरीके से अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। और हो सकता है आपके फ़ोन में या इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप चाहें तो आप पीसी से, कंप्यूटर से चेक कर सकते हो। और मेरे पास तो पीसी यहाँ पे नहीं है, और जो कैफ़े था मेरे घर के पास वो 10 बजे खुलता है और अपॉइंटमेंट का टाइम 9:30 बजे था। तो मैंने उसे बोला कि मेरे पास भाई पीसी नहीं है, मुझे कोई और अल्टरनेट बताओ, कोई और ऑप्शन बताओ। तो उसने मुझे कहा कि आप ईमेल के ज़रिए भी जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो मैंने उनको ईमेल कर दी थी, 29 तारीख को मैंने उन्हें ईमेल करी कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए मेरे पासपोर्ट रीन्यू के लिए। और मैं कल देखता हूँ, 8 तारीख है, कल 8 जनवरी आता है कि आप 16 तारीख जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, उन डॉक्यूमेंट के साथ और जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया है उसके प्रिंट आउट के साथ आप हमारी एम्बेसी में 16 तारीख को विज़िट करो। और मैं 16 तारीख को मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है उनसे, और मैं 16 तारीख को वहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये एक तरीका जो है, मुझे जिस तरीके से मुझे अपॉइंटमेंट मिली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं 16 तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके सारे जाने वाला हूँ वहाँ पे, और आपका वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे मेरे, और मैंने किस तरह से जो है वहाँ पे पासपोर्ट रीन्यू के लिए मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इंडियन एम्बेसी में। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने अपॉइंटमेंट किस तरह से ली है, और मुझे उम्मीद है कि मैं 16 तारीख को अपनी वहाँ पे जो भी फ़ाइल है, सारा जो भी उनके रिक्वायरमेंट फ़ाइल सबमिट करके आपसे वीडियो शेयर करूँगा। और अगर मुझे वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आएगा इस तरह का, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि आपको कैसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो, किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।